तो कैसे हो चाचा लोग। तो पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जैसे हमें पता ही है कि वाइटलिक ब्यूटेरन इथेरियम के को फाउंडर है और वो एक टाइम में वर्ल्ड के यंगेस्ट क्रिप्टो बिलीनियर थे। मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अभी ट्वीट किया कि वो अभी बिलीनियर नहीं है। तो ये देखिए उनका ट्वीट है, बाय द वे आई एम नॉट अ बिलीनियर एनी मोर। तो ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से वाइटलिक ब्यूटेरन के डिजिटल वॉलेट में $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम था। लेकिन आपको जैसे पता ही है कि इस साल क्रिप्टो करेंसी का कैसा बैंड बजा हुआ है, तो उनका पूरा नेटवर्थ 55% से भी ज़्यादा कम हो गया है। तो दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूज़ आपका केन फिल्म फेस्टिवल इसी साल में जो हुआ है उसके रेड कारपेट में बेसिकली क्या हुआ कि एक वोमेन प्रोटेस्ट करने आ गई सेमी न्यूड स्टेट में और उसके पूरे बॉडी में यूक्रेन फ्लैग का कलर किया हुआ था। तो ये वीडियो आप भी देखिए। तो ये बेसिकली इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि जो रशियन और जो यूक्रेन का जो वॉर जो क्राइसिस आपका हो रहा है, तो ये वुमेन का यही मानना था कि यूक्रेन में बहुत सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है वुमेन्स लोग के साथ। तो ये मेरा कोई क्लेम नहीं है, ये वुमेन का मानना है। तो इसलिए ये वहाँ प्रोटेस्ट करने गई थी रेड कारपेट पे। तो दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो भाई ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। इंडिया के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा ने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हरा दिया इसी साल। मतलब उन्होंने ही मैग्नस कार्लसन को फरवरी में भी हराया था और अब फिर से हरा दिया है। अगर आप थोड़े से भी चेस को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैग्नस कार्लसन के खिलाफ ड्रॉ ही लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वीडियो आप भी देखिए। तो दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ये न्यूज़ आपका रिलेटेड है इलॉन मस्क से। तो उनके ऊपर सेक्सुअल एलिगेशन लगा है और ये उनके एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने लगाया है जो कि स्पेसएक्स के ही कॉरपोरेट जेट में काम करती थी। उन्होंने कहा था कि ये 2016 में हुआ था और उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में स्पेसएक्स ने उन्हें $250,000 भी दिया इस केस को बंद करने के लिए। तो इसके रिप्लाई में इलॉन मस्क ने कहा है कि ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। वो वुमेन एक फार लेफ्ट एक्टर है और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूज़ आपका इलॉन मस्क और ट्विटर डील से रिलेटेड है। तो चाचा लोग ये डील तो और कॉम्प्लेक्स ही होते जा रहा है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें पता चला कि बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेसेस, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो फेक फॉलोअर्स हैं, यानी कि स्पैम फॉलोअर्स, वो रियल फॉलोअर्स नहीं है। और इवन इलॉन मस्क के भी बहुत सारे फॉलोअर्स फेक और स्पैम फॉलोअर्स हैं। तो इसलिए इलॉन मस्क ने ट्विटर से कहा कि आपके डेली फेक यूज़र्स कितने हैं। तो ट्विटर ने इसके जवाब में कहा कि कम से कम 5% डेली यूजर्स उनके फेक और स्पैम होते हैं। पर इलॉन मस्क ने कहा कि ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो ट्विटर ने रिफ्यूज़ कर दिया बताने से कि वो किस तरीक़ा से डेली फेक फॉलोअर्स को कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए इलॉन मस्क का ट्वीट है, नो डे स्टिल रिफ्यूज टू एक्सप्लेन हाउ दे कैलकुलेट दैट 5% ऑफ डेली यूजर्स आर फेक स्लैश स्पैम, वेरी सस्पिशियस। तो चाचा लोग आपको क्या लगता है कि ये ट्विटर डील हो पाएगा कि नहीं, या इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूज़ आपका अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से रिलेटेड है। तो नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर जो कि मार्स पे है उसने एक इमेज रिलीज़ किया है, आप लोग भी देखिए। तो ये इमेज आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो कोई डोर टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन मार्स में कोई ऐसा डोर कहाँ से आ गया, कहीं ये एलियन का कोई घर तो नहीं, कहीं ये एलियन का कोई ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल तो नहीं। तो इसी चीज़ को लेके पूरा डिबेट आपका चालू हो गया है। तो ये सब चीज़ को देखने के बाद मार्स का क्यूरियोसिटी रोवर का एक दूसरा ट्वीट आ गया है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये कोई एक टाइनी डोर नहीं है, ये एक नेचुरल जियोलॉजिकल फीचर है और ये आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये एक डोर है, जबकि बल्कि कोई एक साधारण सा रॉकी है। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आज का न्यूज़ पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना।